सीधा सीधा गुरुदेव की ओर ले चलो। उससे पहले इस कार्यक्रम में अगर मजा आ गया हो, सालों साल जिस कार्यक्रम के लिए लोग तरस जाते हैं और जिनके चरण वंदना करने के लिए न जाने कितने सालों से लोग तरसते हैं, अगर वैसे गुरुदेव अगर संतरामपुर में मैं अगर गलत ना हो तो दूसरी या तीसरी बार अगर आपको सौभाग्य मिला है तो उस हिसाब से जयकारा भी होना चाहिए। और इतना सुंदर आयोजन, उसमें भी परम सत्य आचार्य भगवान सुनील सागर जी का सानिध्य, यह हमारे आप में बहुत गर्व की बात है। अपने हाथों को आसमान की ओर उठाते हैं और लगाते हैं ऐसे भगवान का जयकारा, श्री नेमिनाथ भगवान की। देखिए ने कहा है कि क्वांटिटी ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन क्वालिटी हो। अगर आप अपने आप को क्वालिटी बताते हो तो जयकारा उस हिसाब से लगाना। श्री मुनीश्वरत नाथ भगवान की। मजा नहीं आया? नाश्ता इतना अच्छा अच्छा कर रहे हैं, खाना इतना अच्छा खा रहे हैं, तो इतना जयकारा भी तो उसी दमखम के साथ होना चाहिए। श्री आदिनाथ भगवान की। और जरा जयकारा ऐसा होना चाहिए कि तपस्वी सम्राट जहां है ना, उनको भी लगे कि नहीं मेरे पट पे ऐसे गुरुदेव विराजमान है, ऐसे मेरे शिष्य विराजमान है जिनके लिए दुनिया तरसती है। ऐसे श्रद्धा के देवता, आस्था के भगवान यहाँ विराजमान है। तो लगाएंगे एक बार जयकारा आचार्य आदि सागर जी महाराज की, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की, आचार्य विमल सागर जी महाराज की। और जिनके चरण पाने के लिए दुनिया तरसती थी वो तो नहीं है, लेकिन उनके पट पर विराजमान गुरुदेव यहाँ है। दादा गुरुदेव का जयकारा उस आवाज के साथ होना चाहिए, क्योंकि जिंदा आदमी जयकारा लगाता है, मुर्दा आदमी कभी जयकारा नहीं लगाता। परम सत्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की। ओ हो जयकारा ऐसा थोड़ी होता है। ये संत करुणा के सागर है, ये संत वात्सल्य के दिवाकर है, ये संत नहीं श्रद्धा के देवता तो आस्था के भगवान है। इनके चरणों में जितनी उपमा समर्पित करते हैं उतनी कम है, तो जयकारा उसी हिसाब से होना चाहिए। परम सत्य श्रद्धा के देवता आस्था के भगवान गुरुदेव आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी महाराज की, महाराज की, महाराज की। चलते हैं अपने आप को समर्पित करते हैं, जीवन को समर्पित करते हैं। आप सबकी ओर से निवेदन करते हैं, गुरु चरणों की ओर ले चलता हूं, हाथों को जोड़ेंगे कि बंद हो जाए सब दरवाजे, नया रास्ता दिखाते हैं ये गुरुवर। बंद हो जाए सब दरवाजे, नया रास्ता दिखाते हैं गुरुवर। दाहोद से विहार हुआ था, जो लोग विहार में थे पता है 2-2 3-3 ताव था, फिर भी इस समाज को कैसे जल्दी पहुंच पाओ उसके लिए उतने समय में भी विहार कर कर अगर यहाँ आया है तो एक संतरामपुर पे भी बहुत बड़ा उपकार इन्होंने किया है। इसलिए कहते हैं कि बंद हो जाए सब दरवाजे, नया रास्ता दिखाते हैं गुरुवर। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं ये गुरुवर। जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं गुरुवर। अपने हाथों को समर्पित करेंगे, अपने आप को समर्पित करेंगे, जीवन को समर्पित करेंगे कि हे गुरुदेव, आज इस मोक्ष कल्याण के पावन पुनित मंगल दिन पर आप अपनी ओजस्वी वाणी से, अपने अमृतमय वाणी से हम सभी को अनुग्रहित करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। जयकारा गुरुदेव का। नमो जिनाणम, नमो जिनाणम, नमो जिनाणम, नमो जिनाणम, नमो जिनाणम। हाजिए संभव अहिनंदन, समयी सौम्य सुपास चंद्र जिण, उपयंत सियल से यंसा, बस पूज जिण विमल अनंता। सुबैण मिणे महल्ली, पासनाह महावीर महेशम,
बंदामी 24 जिणे सम। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादिदेव ऋषभ देव भगवान की। ओ हो जयकारा ऐसे नहीं होता है। अभी तक नहीं सीख पाया। शाम में इतनी देर से समझा रहा। जिनका आज मोक्ष कल्याणक है, बोलिए जोर से चंद्र प्रभु भगवान की। जिनका महामंगलकारी पंच कल्याणक संपन्न हुआ, नेमिनाथ भगवान की। वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की। तपस्वी सम्राट गुरुवराचा श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य चतुर्पट्टाधीश वासुदेव शिरोमणि राष्ट्र गुरु राष्ट्र संत अतिशय योगी आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। यात्रा कहाँ से शुरू होती है और कहाँ समाप्त होती है, यही नहीं समझा, इसलिए सारी दुनिया रोती है। यात्रा कहाँ से शुरू होती है, कहाँ समाप्त होती है, आज तक बस यही नहीं समझा, इसलिए सारी दुनिया रोती है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी। दुखी हर व्यक्ति है। कोई अपने आप से दुखी है तो कोई अपने प्रतिस्पर्धी से दुखी है। सुख के लिए वो जिसे लाया था मालूम पड़ा वो दुख का कारण बन गया। ये अधूरी समझ के कारण से ही सब दुखी है। सच यात्रा, सच्ची यात्रा की शुरुआत होती है वेद विज्ञान से और पूर्णता होती है केवल ज्ञान से। जब तक गर्भ और जन्म कल्याण नहीं होता है, जब तक जन्म मरण का चक्कर लगा हुआ है, तब तक दुख लगा हुआ है। सच में जन्म तो बहुत बार हुए, ये भी जन्म ले लिया है, लेकिन इसका कितना उपयोग हो पा रहा है, सभी अपना अपना विचार करिए। सजाता एन जाते न ज्ञाति धर्म समन्नतिम परिवर्तनी संसारे मृता कोबा न जायते। नीतिकार कहते हैं कि उसका पैदा होना सार्थक है जिसके पैदा होने से धर्म की वृद्धि हो, जिसके पैदा होने से देश की वृद्धि हो, जिसके पैदा होने से समाज में शांति हो, जिसके जन्म लेने से जन्म कल्याणक हो जाए, उसका जन्म लेना सार्थक है। गर्भ में डॉक्टर साहब बैठे हैं, गर्भ में एक जीव नहीं आता है। चाहे कोई माँ बच्चे को जन्म देने के लायक भी ना हो तो भी उसके गर्भ में कोई ना कोई सिस्टम्स बनते हैं। और जो जन्म देने वाली माँ है उनके पेट में एक जीव नहीं आता है, ढेरों बीज एक साथ आते हैं। और ढेरों बीज में से, करोड़ों बीज में से एकाध बीज बचता है जो विकसित होता हुआ गर्भ का रूप धारण करता है। मतलब करोड़ों करोड़ों में से एक हैं आप। जब वो बोलते हैं ना, मेरी शची तो लाखों में एक है, एक डायलॉग आता है जन्म कल्याणक के दिन, मेरी सची तो सब लोग, मेरी प्रेयसी मेरी पत्नी तो लाखों में एक है।
करोड़ों में एक है, लेकिन गंभीरता से विचार करो तो करोड़ नहीं, असंख्यातों में एक है। करोड़ों में एक। जब उस जीव का भी जन्म हुआ होगा तो करोड़ों बीजों से स्पर्धा करके उस एक बीज की रक्षा हो पाई। आपका हमारा जन्म गर्भ तक आना भी बहुत बड़ा सौभाग्य है। पहले तो कीट पतंगों की पर्याय से मुक्त होना, पशु पक्षियों की योनि से आगे बढ़ना, नरक त्रियंच से आगे बढ़ना, और उसके बाद इंसान के चोले तक पहुंचना अपने आप में एक जादू से कम नहीं है। आज हमें इस पर्याय की वैल्यू मालूम नहीं पड़ रही है, लेकिन किसी पशु से पूछिए कि पशु पर्याय के दुख क्या होते हैं। कुत्ते की आंखें भी आपके जैसी हैं, दांत भी हैं, कान भी हैं, सब चीज है, जीभ भी है, बोलता भी है, बस स्पेलिंग बराबर नहीं है, उच्चारण ठीक नहीं है। कुछ भी कहेगा भों 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 करेगा। और जो आदमी की स्पेलिंग शरीर नहीं है, बोल सही नहीं है, उसमें और उसमें क्या अंतर है? बोलो जी हिमांशु भाई। अगर उसका जबड़ा भी हमारे जैसा हो जाए, उसकी जीभ हमारे जैसी हो जाए, तो हमारे जैसी बात करके वो बात कर सकता है, लेकिन कर्म का उदय ऐसा है कि हो ही नहीं सकता ऐसा। अच्छा, किसी तरह की आजकल जिस ढंग से साइंस ने विकास किया है और कुत्ते का मुंह आदमी जैसा बना भी दें, लेकिन उसकी क्षयोपशम नहीं हो उस टाइप का कि उसकी जीभ वैसे बोले। मतलब है कि बोलना तो चाहता है, समझता भी है, दिखाता भी है, लेकिन पेश नहीं कर सकता। त्रियंच पर्याय भी हम सबने भोगी है। आज मनुष्य तक पहुंच गए हैं। अब इस जीवन को कैसे सार्थक करना, इस पर फोकस होना चाहिए। ऐसे कहते हैं कि सागर से ना भरना सीखो, सागर से तूफान को सीखो, फूलों से ना झड़ना सीखो, फूलों से मुस्कान को सीखो, बादल से ना कालिख सीखो, बादल से बरसात को सीखो। जीवन का निर्वाह नहीं, जीवन का निर्माण भी सीखो, जीवन का निर्माण भी सीखो। निर्वाह तो बहुत लोग करते हैं, पशु पंछी भी कर लेते हैं। निर्माण करने वाले होते हैं कोई तीर्थंकर, निर्वाण करने वाले होते हैं गर्भ। गर्भ के बाद जन्म कल्याणक मनाया, जन्म के बाद दीक्षा और तप। जन्म लेना तभी सार्थक है जब दीक्षा हो, और दीक्षा ना हो तो थोड़ा बहुत तो संयम हो, थोड़ा बहुत तो मर्यादाएं हो, थोड़े तो संस्कार हो, थोड़ा तो सेल्फ कंट्रोल हो। जानवरों की तरह लोगों का जीवन हो गया। जब खाना है खा रहे हैं, जो खाना है खा रहे हैं, न शाकाहार का ख्याल, न शुद्धि का ख्याल। क्या मतलब है? पशु भी, घास खाने वाले पशु भी सूंघ करके, छांट करके पत्ते खाते हैं। इंसान है अपन, सौभाग्यशाली जीव है। दीक्षा ना हो पाए तो थोड़ी सी दीक्षा जैसे गुण तो आ जाना चाहिए, नियम संयम तो आना चाहिए। और जब दीक्षा होती है, महान तपस्या होती है, कर्मों कसायों विकारों को मिटाया जाता है, तब जाके पूर्ण ज्ञान होता है। जितना विकारी व्यक्ति है उतना अज्ञानी व्यक्ति है, और जितना निर्विकारी हो जाएगा। आज भी लोग की आशा करते हैं कि महाराज जी को ज्यादा ज्ञान होगा। बड़े बड़े नेता मंत्री भी आते हैं तो महाराज बताइए हमारा भविष्य क्या है, कुर्सी कब तक हमारे हाथ में। क्यों? उनको भी पता है कि जितने ज्यादा निर्विकारी, वो परिभाषा पता हो ना पता हो, लेकिन ये पता है कि साधु संत या तपस्वियों के पास ज्ञान होता है, रिद्धि होती है। क्यों? क्योंकि वो जितना ज्यादा निर्विकारी व्यक्ति होता है, निर्मोही व्यक्ति होता है, उतना ज्यादा उसका ज्ञान विकसित होता है, वचन सिद्धि तक हो जाती है। किससे हो जाती है? निर्विकारता से, निष्कषायता से। और ये निष्कषायता, निर्विकारता, निर्मोहता पूरी तरह से बढ़ गई तो केवल ज्ञान तक होता है, संपूर्ण ज्ञान प्रकट होता है।
अपना स्वभाव है ज्ञान। ज्ञान बाहर से नहीं लाना है प्रोफेसर साहब, ज्ञान अपने भीतर से ही आता है। बस तिरोहित हो रखा है, ढक रखा है। दीपक है लेकिन वह आवरित है, अगर उसका आवरण हट जाए लाइट हो जाएगी। सूरज है लेकिन मेघों ने उसे ढक रखा है, इसलिए ऐसा अंधेरा छाया है जैसे अमावस्या की रात हो, दिन में भी अंधेरा है। क्यों? मेघों ने ढक रखा है। और हमारे ज्ञान स्वभाव को हमारे विकारों ने, हमारे दोषों ने ढक रखा है, इसलिए हमारा ज्ञान रूपी सूरज ढका हुआ है। फिर जितना सा झिलझिल प्रकाश आता है, जितना मेघ हटता जाता है, उतना लाइट धरती पर आती है। ख्याल बना रहता है कि कहीं तो सूरज है। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा ज्ञान हमारा प्रकट रहता है और हम उस ज्ञान के माध्यम से पहचाने जाते हैं कि ये जीव है, ज्ञान तो है। लेकिन उस ज्ञान को इतना विकसित किया जा सकता है जितना तीर्थंकरों ने, नेमिनाथ ने, चंद्रप्रभ स्वामी ने, महावीर स्वामी ने प्रकट किया। बुद्ध को बोधि की प्राप्ति हुई, कहां से हुई? बोधि वृक्ष के नीचे बैठने से हुई। तो आप भी जाके बैठ जाओ। वृक्ष के नीचे बैठने से, महावीर स्वामी ऋजुकुला नदी के तट पर हुई, नदी के किनारे बैठने से हुई। ओ, बाहर का माहौल कुछ मायने रख सकता है, लेकिन ज्ञान प्रकट होता है अपने भीतर से। ज्ञान बाहर से नहीं आता, ज्ञान हमारा स्वभाव है। और ज्ञान की निर्मलता, ज्ञान का परिपूर्णता, पूर्ण स्वरूप की उपलब्धि का नाम ही अंततः मोक्ष है। मोह का छूट जाना ही मोक्ष है। जितना मोह होता है उतना विकल्प होता है, उतना संक्लेश होता है, उतनी अशांति होती है। जितना मोह मिट जाता है उतनी शांति होती है, आनंद होता है, वही मोक्ष है। अनाकुलता ही सुख है डॉक्टर साहब, अनाकुलता सुख है। जैसे एकदम मुनिराज बैठे हैं शांत, ऐसे लग रहा होगा कुछ नहीं है, कितनी ठंड लग रही होगी, कैसे 24 घंटे में एक बार भोजन करते हैं, कितने परेशान होंगे। हम तो चाय पी के आ गए, नाश्ता करके आ गए, इन तो कुछ खाया भी नहीं है, बड़े परेशान होंगे। नहीं, परेशानी महसूस करो तो परेशानी है। ये व्यापारी लोग बैठे हैं और बस कल से ही सीजन शुरू होने वाला है। कल से क्या, आज से ही चालू भी हो गया। लो, अब जब खूब सीजन चलता है और ग्राहकों की लाइन लगी है तो यूं 8 बजे भूख लग जाती है, यूं 10 बजे भोजन चाहिए, लेकिन ग्राहक पर ग्राहक आए जा रहे हैं तो 2 बजे भी आवाज लगाते ना, घर से फोन आता है, अरे ठहरो अभी भूख नहीं है, अभी लोग बहुत हैं। भूख नहीं है, भूख तो है, लेकिन इतने बिजी हैं सीजन में, कमाने में, कि भूख का ख्याल नहीं आता है। ऐसे ही मुनिराज मोक्ष मार्ग में, आत्म स्वरूप में, आत्म चिंतन में इतने बिजी हैं कि बाहर के कष्टों का ख्याल नहीं आता है। आपका सीजन तो महीने 2-4 महीने को आता होगा, हमारा सीजन रोज चलता है, रोज बिजी लाइफ है। आपके सीजन से 1-2 साल की व्यवस्था बैठ जाएगी, 2-4 साल जितनी कमाई हो जाएगी। लेकिन हमारा सीजन ठीक चलता रहा तो हमेशा हमेशा के लिए आनंद की कमाई हो जाएगी। मतलब है कि अनाकुलता। मुनि महाराज ऐसे शांत बैठे हैं, अनाकुल दृष्टि है, कोई आकुलता नहीं है। आकुलता दुख है, ये करना है, ये करना है, ये खाना है, ये भोगना है, इससे मिलना है, उससे लेना है, उससे देना है। आकुलता जितनी है वो दुख है। और जो निराकुलता है, आत्मस्वरूप में स्थिरता है, वो ही सुख है। वो सुख इतना प्योर होता है कि चेहरे से झलकता है।
लाफिंग क्लब में जाकर के भी लोग नहीं हंस पाते। लाफ्टर चैनल देख करके भी लोगों के चेहरे गोभी के फूल की तरह रहे आते। लेकिन जिन्हें आत्म तत्व का बोध हुआ है वो जंगल में बैठ के भी मुस्कुराते नजर आते हैं। ना कुछ मेरा था, ना कुछ मेरा है, ना कुछ मेरा होगा, मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा। ये पक्का है, जो चीज जैसी है वैसी है। आप उसे अपना मान सकते हैं लेकिन वो आपकी हो नहीं सकती। दुखी क्यों हो गए? जो चीज आपकी थी नहीं उसे आपने अपना माना। लेकिन अच्छा, जड़ हो तो दुखी होने के बाद भी आप कुछ समझदारी रखते हैं। जैसे आपने मान लीजिए एक हवेली अपनी मान ली, ये हवेली मेरी, ये मेरी होना चाहिए, लेकिन वो जड़ चीज है तो आप थोड़ा थोड़ा समझौता कर सकते हैं कि भाई जब रुपया होगा तब ये मेरी होगी, जब इसका मालिक बेचेगा तब मेरी होगी। लेकिन चेतन से अगर आपने राग किया, किसी चलते फिरते व्यक्ति से, किसी छोरा छोरी से राग किया, तो वहां थोड़ी दृष्टि अलग होगी। कैसे? आप अपनी तरफ से राग करें और सामने वाला बिल्कुल भी स्पेस ना दे, तो इतना बुरा परिणाम होगा, इतने बुरे भाव होंगे, इतनी उठापटक होगी कि आदमी लोग ना, पगले लोग आत्महत्या तक कर लेते। अच्छा, फिर देखो कितनी कल्पनाएं हैं इस मोह में, ढेरों कल्पनाएं। बोले एक तू ना मिला सारी दुनिया मिली भी तो क्या है, बोलो। अच्छा, वो मिल गया समझ लो। एक छोटा सा किस्सा है। एक सज्जन जेल के निरीक्षण के लिए पहुंचे। देखा पहले ही बैरक में एक आदमी चिल्ला रहा है, जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा। पूछा भाई क्या बात है? बोले ये आदमी किसी छोरी से प्यार करता था और इसे नहीं मिली, उसके कारण से पागल हो गया और आज भी उसको गालियां देता है, कहता है मार डालूंगा। आगे गए, देखा दूसरे बैरक में एक आदमी और है, वो भी चिल्ला रहा है तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं छोड़ूंगा नहीं, और ये और वो। तो उन्होंने पूछा भाई ये कौन है? बोले ये आदमी भी इसी टाइप का है। वो आदमी जिस छोरी को चाहता था उससे इसकी शादी हो गई। एक नहीं मिला सो परेशान, दूसरा मिला सो परेशान। क्या वो व्यक्ति से परेशान है? सचमुच देखा जाए तो अपनी थिंकिंग से परेशान है, वो अपने राग से परेशान है। वही निर्णय कर लेते कि ना जो होना था सो हुआ, या जो योग्य है वो हो रहा है, उसमें हमारा या किसी का क्या रोल है? तुमने तो खूब रोल किया था कि वो चीजें मिल जाएं तुम्हें, लेकिन नहीं हाथ लगा, इसका मतलब तुम्हारे बाग में वो चीज नहीं है, वो व्यक्ति नहीं है, वो वस्तु नहीं है। क्यों दिमाग खराब करना? कई बार जिस चीज को चाह रहे वो मिल जाए तो भी दिमाग खराब होता है। तीर्थंकरों ने निर्णय किया, महापुरुषों ने निर्णय किया कि अगर कोई चीज अपनी बना भी ली जाए तो भी वो अपनी होती नहीं है, अंततः कहीं ना कहीं पंचर होती है, छूटती है, बिछड़ती है, मरती है, मराती है। इसलिए इस टाइप के किसी जंजाल में ही नहीं पड़ना। स्वतंत्र ज्ञान घन चैतन्य स्वभाव को समझो और खुद में रमने जमने का नाम ही मोक्ष मार्ग है। ऐसे लगता है कई बार कि लोग जानबूझ के दुखी हैं। आवेल मुझे मार, छोरा अच्छा खासा कॉलेज में पढ़ रहा था, आ गाय मुझे मार। किसने कहा था कि उसके पीछे दिमाग खराब करो? छोरी अच्छी खासी पढ़ाई कर रही थी लेकिन उलझ गए। आवेल मुझे मार, क्लेश की क्लेश पैदा होने वाली आंखें। एक छोटा सा प्रसंग हम पढ़ रहे थे अभी। एक राजा था, शैनक राजा जैसा, हट्टा कट्टा।
राजा को कहीं से एक विद्या मिली कि पशुओं की भाषा भी समझता था, जानवर की भाषा। महावीर कीर्ति जी के बारे में आता है, लेकिन राजा भी जानता था। एक दिन वो अपने पशुशाला के पास से गुजर रहा था कि उसे सुनाई पड़ा कि घोड़ा बैल से कह रहा है, घोड़े बैलों से कह रहे हैं कि तुम लोग बड़े मूर्ख आदमी हो, तुम लोग बड़े बेवकूफ हो, तुम पर इतना बोझ लादा जाता है और फिर भी तुम ढोते रहते हो, कभी आराम भी करो। तो बैलों ने कहा कि साहब हम तो कुछ समझते नहीं कि आराम कैसे करना पड़ता है, हम तो काम करना जानते हैं। घोड़े ने कहा कि ऐसा करो कि अब अगर लादने वाले आए, लेने वाले आए, तो थोड़ा पेट फुला करके पड़ जाना, बीमारी का बहाना करके पड़ जाना। राजा ने ये बात सुन ली, सुन करके चले गए। अगले दिन जब बैलों पर लादने के लिए, गाड़ी में जोतने के लिए लोग आए तो उन्होंने वही बहाना किया। पेट दर्द, सिर दर्द ऐसी चीज है कि किसी को दिखता ही नहीं है, कभी भी बहाना बना सकते हैं। ये बचपन से बनाई जाने वाली चीज है जो बुढ़ापे तक बना सकते हैं। बुखार तो फिर भी छूने से थोड़ा बहुत, लोगों ने जाके कहा कि महाराज सारे बैल जो हैं वो अस्वस्थ हैं। तो राजा ने कहा कि बैल नहीं काम आ रहे हैं तो घोड़ों को जोतो। अब जब घोड़ों को लगाया तो उनको लगा कि यार अपन तो बेवकूफ बन गए, अपन ने इनको उपाय बताया, ये तो बच गए और अपन फंस गए। तो जब उनको लादा गया, काम तो करके आ गए, लेकिन उन्होंने कहा देखो बैल भाइयों, अब अगर आपने बहाना बनाया तो आप लोगों को कोड़े पड़ने वाले हैं। क्यों? राजा ने ये बात भी सुन ली। राजा को बड़ी हंसी आई कि घोड़े बहुत चालाक हैं। जब इन पर वजन लादा गया तो ये उनको क्या शिक्षा दे रहे कि आप बहाना बनाया तो कोड़े पड़ेंगे। राजा को एक हंसी आ गई और वो हंसी रोक नहीं पाए। यहां तक कि रैनवास में भी गए तो भी उनको ये बात सोच सोच के हंसी आती कि अपने आप कितने चतुर समझते। ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ, फिर भी इनको बोझ ना लादना पड़े, इसलिए क्या। तो राजा की मुस्कान देख के, अचानक हंसी देख के रानी ने पूछा क्या बात है महाराज, क्यों हंस रहे? राजा ने कहा नहीं कुछ बात नहीं। नहीं कोई बात तो है, नहीं कुछ बात नहीं, लेकिन तिरिया हट, बिना मतलब कि तो हंस ही नहीं सकते, कोई कारण होगा। अंत में राजा को बताना पड़ा कि मैं पशुओं की भाषा जानता हूं और वो आज ऐसी ऐसी घटना घटी इसलिए मुझे हंसी आ रही। रानी ने कहा कि मुझे भी सिखाओ। राजा चक्कर में पड़ गए, यार फंस गए फिजूल में, मुझे भी सिखाओ। राजा ने कहा रहने दीजिए। नहीं नहीं मुझे सीखना है, मुझे सिखाओ पशु कैसे बात करते हैं और उसका मीनिंग क्या होता है। उन्होंने कहा छोड़िए, नहीं सिखाइए। राजा ने कहा कि लेकिन मेरे गुरु ने कहा था कि अगर एक भाषा किसी को सिखाओगे तो तुम मर जाओगे। रानी ने कहा कुछ भी हो महाराज, भाषा तो मुझे सीखनी है। कभी कभी बेवकूफी पर उतर आए ना तो औरत जो है ना घर और घर वाले को भी आग लगा दे। बेवकूफ पर समझदार हो तो लगी आग भी बुझा दे। किसी तरह की ऐसे कितने किस्से आते हैं, किसी और से कोई औरत लग गई और अपने आदमी को खड्डे में। बहुत संसार विचित्र है, इसलिए गृहस्थी गृहस्थी की तरह रहना चाहिए, राम सीता की तरह चलना चाहिए, एक दूसरे के प्रति प्रेम और विश्वास होना चाहिए। उसने कहा महाराज सीखना है मुझे तो। राजा ने कहा कि ठीक है कल सिखा दूंगा। थोड़ा राजकाज भी तब तक निपटा लूं। फिर वो
फिर वो पशुशाला पक्षीशाला की तरफ राजा यूं उदास मन से गया कि अब तो मरना ही है कल परसों तक। देखा तो सारे पशु भी उदास उदास थे। उन सबों को अंदाज लग गया था कि राजा अपनी बात बता देंगे और मर जाएंगे। इतना बढ़िया राजा मर जाएगा तो कैसे काम चलेगा। लेकिन एक मुर्गा मुर्गी जो थे वो बढ़िया मजे से खेल रहे थे। तो किसी पंछी ने पूछा कि राजा मरने वाला है, हम सब उदास हैं, तुम लोग फिर भी खेले जा रहे हो, तुम लोग फिर भी खुश हो। तो मुर्गा बोला, किसने कहा राजा को मरने के लिए? राजा खुद बेवकूफ है। बताने क्यों जा रहा है वो भाषा? ऐसी क्या गरज पड़ी? राजा खुद बेवकूफ है। कौन सी उसके गले पर तलवार रखी के बताना ही पड़ेगा। और ज्यादा माथे पड़ती है औरत, ज्यादा जबरदस्ती करती है तो शक्ति से पेश आओ। क्या जरूरत पड़ी? राजा ने जैसे फिर ये भाषा सुनी, भाषा तो आती थी, और उसे समझ में आ गया कि मुझे गुलामी करने की कोई जरूरत नहीं है। कहानी समझ में आई? हम जबरदस्ती गुलाम बने हुए हैं। हम जबरदस्ती वस्तुओं के, व्यक्तियों के गुलाम बने हैं। अगर वो इस टाइप से खुश रह सकता है तो हम उसको खुश करने के लिए नाचते हैं। ध्यान रखो, दुनिया को खुश करने के चक्कर में तो शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। तुम कौन से खेत की मूली हो? इसलिए दुनिया को खुश करने के चक्कर में मत रहो। जितना उत्तरदायित्व बनता है, जितना जरूरी है उतना कर्तव्य करो और अपने में खुश रहो। सारी दुनिया को खुश करने जाओगे तो दुनिया खुश हो ना खुश हो, तुम दुखी हो जाओगे। बुरा किसी का करना नहीं, फिजूल के चक्कर में पड़ना नहीं। किसने कहा था कि तुम मरो? तुम ही राग से मर रहे हो। प्यारी रानी पूछ रही है, उसको बताना पड़ेगा और बताएंगे तो मर जाएंगे। एक तरफ रखो इस राग को, इस प्यार को, सीधे सीधे उसको जीना हो, साथ रहना हो तो रहे, वरना किसी के लिए मरा थोड़ी जाता। कभी कभी खड़ूस बनना पड़ता है। जब तक निर्मोही नहीं बनते हैं तब तक सुखी भी नहीं बनते हैं। छोटी छोटी बातों में आत्महत्या करने वाले बेवकूफ लोग, किसी का क्या बिगड़ा? नुकसान किसका हुआ? अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, हैं? ढर्रा बदल लेते, गांव बदल लेते, परिवार बदल लेते, आदमी बदल लेते, सब झंझट छोड़ करके तपस्या के रास्ते निकल जाते, हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाते। बात समझना। सब तरह के दुखों के जंजाल से मुक्त होने का सीधा सच्चा प्रभु ने अपनाया अंतर्मुख मुद्रा, अंतर्मुख दृष्टि, ज्ञानानंद स्वरूप। हम, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मेरा किसी से ऐसा कोई राग भी नहीं है कि उसके पीछे दिमाग खराब किया जाए। ज्ञान बहुत बड़ी चीज है, और ज्ञान स्पिरिचुअल नॉलेज, अंतरंग आध्यात्म बोध, वो भीतर से समझ आती है। और वो समझ जब भीतर का दिया जलता है तो फिर बाहर अपने यहाँ पर रास्ते सूझने लगते हैं। सौभाग्यशाली हो, उन्होंने गर्भ कल्याणक गर्भ लिया, अब फिर गर्भ नहीं होना, जन्म लिया, अब फिर से जन्म नहीं लेना, तप किया, अब बार बार तप करने का जंजाल खत्म हो गया, सारे विकार मिट गए, केवल ज्ञान हो गया और मोक्ष भी हो गया। जिंदगी के श्रेष्ठतम 5 पड़ाव पूरे किए, भव पार हो गए, सादा आत्मा से परमात्मा बन गए, भगवान बन गए। और यही रास्ता हम सबको बता गए। सेठ जी, इतना बड़ा आयोजन करने के पीछे क्या मनसा है? ये दाहोद वालों ने से 10 गुना बड़ा किया, क्या मनसा है? इसके पीछे एक ही मनसा है कि लोग बैठें, लोग देखें,
लोग सीखें। भगवान तो भगवान बन गए, हम तो एक प्रतिमा जी की स्थापना के लिए सारा महोत्सव कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली लोग समझें कि सुखी होने का रास्ता क्या है, जन्म क्या है, गर्भ क्या है, तप क्या है, मोक्ष का मार्ग क्या है। और जब बार बार जिन वाणी सुनते हैं, बार बार तत्व ज्ञान का लाभ लेते हैं, तो जीवन में कहीं ना कहीं मोड़ आता ही है, समझ आती ही है, बार बार कहने से ख्याल में आता ही है और जीवन परिवर्तित होता है। ध्यान रखिए, नाम और बदनाम में क्या फर्क है बताइए। नाम खुद को कमाना पड़ता है, बदनामी दूसरे लोग कमा करके देते हैं। संसार और मोक्ष में क्या फर्क है? मोक्ष के लिए अंतर्मुख होना पड़ता है, संसार बढ़ाने के लिए आप जो कुछ कर रहे वही करते रहो। ध्यान रखो, जरूरी नहीं है कि जिनमें सांसें ना हो वही मुर्दा है, अपितु जिनमें इंसानियत ना हो वो लोग भी मुर्दा ही तो है। ऐसे महोत्सवों के माध्यम से हम इंसानियत सिखाते हैं, दया सिखाते हैं, धर्म सिखाते हैं, धर्म सीखते हैं, कल्याण का पथ समझते हैं, और एक ना एक दिन हमें प्रशस्त पथ पर चल करके खुद को पाते हैं। दुनिया की चीजें पाने से कुछ फायदा नहीं है। आप कहोगे महाराज जी कैसी बात करते, हम तो यही सोच रहे हैं कि अभी एक घर और बनाना है, एक गाड़ी खरीदना है, ये करना है, लेकिन दुनिया की चीजें ठीक है, आपकी भूमिका के हिसाब से आप करो, लेकिन ये निर्णय जरूर करो कि दुनिया की चीजें पा लेने से उपलब्धि नहीं होती है, खुद को पा लेने से सच्ची उपलब्धि होती है। जिनने खुद को, बताइए क्या कमी थी नेमिनाथ भगवान को, महावीर स्वामी को, अच्छा खासा राजपाट था, लेकिन नहीं, समझ में आया कि खुद ये छोड़े, मुझे छोड़े, ये छूटे, इसके पहले खुद छोड़ो, और जो मेरा है, मेरी शांति, मेरा आनंद, उसे पाओ। उसे पाया और हमें वो मार्ग दिखाया। हम इस मंगलमय मार्ग पर चलें, जीवन परोपकार में जाए, जीवन दया करुणा से परिपूर्ण हो, विकार, वासनाओं और व्यसनों से दूरी बनी रहे। जिन गुणों को आपने पाया है, हम भी उन आत्मगुणों को उपलब्ध हों, यही मंगल भावना। जय बोलिए अहिंसामयी सनातन विश्व धर्म की। कि समाज की कुछ भी बात कहो, सबकी एकजुटता से आज अपन यहाँ तक पहुँचे। अकेला घोड़ा कितना मजबूत हो, रथ को बहुत दूर तक नहीं ले जा सकता है, और जब सब लोग मिलते हैं तो इसकी गरिमा होती है। गिरनार जी से आते समय, बागोल जाते समय बगलिया जी जाते थे और एक कल्पना करते थे कि यहाँ कुछ अच्छा होना चाहिए। फिर बाद में आचार्य चंद्र सागर जी का सानिध्य मिला, प्रेरणा हुई, शिलान्यास हुआ, मानसस्तंभ बना, और आज फिर अपन सभी उस मानसस्तंभ के निमित्त से बगलिया जी मंदिर, नेमिनाथ मंदिर का महोत्सव मना रहे हैं। सबके परिणाम उत्तम रहें और जिन धर्म की प्रभावना मिलजुल के करते रहें, यही प्रभु से। और समाज के युवक युवतियां तैयार प्रति जो आस्था है पूरे गांव वालों की, श्रावकों की बनी रहे, बढ़ती रहे, ऐसी मंगल मनीषा आशीर्वाद।